हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं रजत नागपाल सक्सेस गुरु चैनल में आपके लिए करंट अफेयर लेकर हाजिर हूँ। एक्चुअली आज लाइव सेशन देना था आपको, लेकिन नेटवर्क की वजह से हम नहीं दे पाए। लेकिन बहुत जल्दी हम इन टेक्निकल चीज़ों को ठीक कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे और आपको लाइव सेशन देंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का सेशन गाइज, हमेशा की तरह। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट कॉल्ड द स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। हमें बताना है किस देश ने नई स्पेस डिफेंस यूनिट बनाई है जिसका नाम रखा है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। ये बेसिकली स्पेस डिफेंस यूनिट काम क्या करेगी, जितनी भी ऑर्बिट में उस कंट्री की सैटेलाइट्स हैं उसको थ्रेट से बचाएंगी, किसी भी तरह के थ्रेट से, चाहे वो टेक्निकल हो या चाहे वो किसी कंट्री का अटैक हो, सैटेलाइट अटैक हो, तो उससे बचाने में ये हेल्प करेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है गाइज ए ऑप्शन, चाइना। तो चाइना ने अभी स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन का निर्माण किया है और ये इनकी स्पेस डिफेंस यूनिट में हेल्प करेगी। तो चाइना है ये इतनी बड़ी कंट्री चाइना आपको मैप में, वर्ल्ड मैप में दिख रही है। चाइना की कैपिटल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बीजिंग, और चाइना की करेंसी है रैनमीबी। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जाई जिनपिंग। आई होप आप इन एडिशनल चीज़ों को भी माइंड में रख रहे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है गाइज, मोहित बघेल पास्ड अवे येस्टरडे, ही वाज एन। अगर बच्चों को तस्वीर देख के पहचान आ रही है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको बता रहा हूँ मोहित बघेल का अभी देहांत हुआ है। ये कौन थे? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है गाइज क्योंकि इनका देहांत सिर्फ 26 वर्ष की आयु में हो गया है। 1994 बोर्न थे ये, और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने सलमान खान की रेडी मूवी में काम किया है। गली गली में चोर है बहुत फेमस मूवी रही है। 21 तोपों की सलामी में भी इन्होंने अपना किरदार निभाया और काफ़ी प्रेज़ मिली थी इनको। तो काफ़ी अच्छे एक्टर थे, लेकिन 26 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया है और इनके डेथ की वजह है कैंसर की वजह से इनका देहांत हुआ है। तो ए ऑप्शन एक्टर इसका सही उत्तर है। मोहित बघेल नाम आपको याद रखना है गाइस, ओके। Let's move to our next question, and very important question. Who has become the world highest paid female athlete in May 2020? हमें बताना है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल कौन बनी है अभी इसी मंथ, जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली महिला एथलीट है, उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पीवी संधू, नोआमी ओसाका, सेरेना विलियम और मारिया शारापोवा। तो तस्वीर है ये नाओमी ओसाका की। नाओमी ओसाका एक जापानीज़ टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं और ये ही सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली महिला एथलीट बनी है। इन्होंने इस साल 37.4 मिलियन US डॉलर्स कमाए हैं। कितने? 37.4 मिलियन USD, ये आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम आपको पता होगा, आई होप कि क्या होता है, जो टेनिस के मेजर टूर्नामेंट होते हैं एक साल। 4 मेजर टूर्नामेंट हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड US ओपन। तो जो ये चारों को एक साल में जीत जाता है उसे हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम विनर। तो ये 2 बार ग्रैंड स्लैम विनर रही हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो अभी ये ही बनी है, तो नाम और कंट्री इनकी याद रखनी है। जापान से हैं तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, YEN। और जापान के प्रेसिडेंट का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिंजो एबे। क्या है? शिंजो एबे, ये याद रखना है। हमारा आज का अगला एंड 4th क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? कॉमनवेल्थ डे को हम कब मनाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर आपको बताना है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। जो कंट्रीज़ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, कभी वो ब्रिटिशर्स के अंडर रही हैं, तो उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। ये कंट्रीज़ 54 हैं नंबर में, 54 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ डे को सेलिब्रेट करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। ये मनाते हैं हम 24 मई को। कब मनाते हैं? 24 मई को। एक्चुअली क्या हुआ था, 24 मई 1819 में क्वीन विक्टोरिया का बर्थ हुआ था, तो उनकी याद में भी ये दिन मनाया जाता है। और 1916 से पहले इस दिन का नाम था एम्पायर डे, ये भी याद रखना है, एम्पायर डे। तो इस क्वेश्चन से आपको इन सारी डिटेल को याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट?
पीपीई किट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का नाम है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो कोरोना से बचने के लिए उसको पहनते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कौन बना है, सेकंड लार्जेस्ट भी डिस्कस करेंगे और फर्स्ट लार्जेस्ट भी। तो प्राउड की बात है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया बना है। सिर्फ 2 मंथ में ही इन्होंने अपने आप को सेकंड लार्जेस्ट बना दिया जो पीपीई किट का निर्माण कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की मुंबई में सबसे ज़्यादा निर्माण हो रहा है। फर्स्ट है चाइना, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज़ न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी यूएन में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट को तो आपको रटना ही पड़ेगा। एक बार मेरे से सुने, 2-3 बार रिवाइज करें, आपको पेपर तक याद रहेगा। इसका सही उत्तर है TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति अभी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं यूएन में। यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये याद रखना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग हाउ मेनी चाइनीज़ फर्म्स आर लाइकली टू डी लिस्ट फ्रॉम अमेरिकन बोर्सेस। अब ये बोर्सेस क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट वाली जो कंपनियाँ होती हैं, ये याद रखना, ठीक है, स्टॉक मार्केट वाली कंपनी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लूमबर्ग एक एजेंसी है यूएस में जो बेसिकली फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल डाटा शेयर करती है दूसरी चीज़ कंपनियों के बारे में। तो उन्होंने अभी बताया है कि अमेरिका में कितनी चाइनीज़ फर्म को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी हटाया जा रहा है। 800 कंपनियों को हटाया जा रहा है। जी हाँ, 800 कंपनियों को हटाया जा रहा है, डी लिस्ट किया जा रहा है। आपको पता है कोरोना के बाद से ही अमेरिका और चाइना में काफ़ी तकरार चल रही है। अमेरिका खुश नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो कोरोना का हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। सबसे ज़्यादा डेथ्स वहाँ हुई हैं, इकोनॉमी में लॉस सबसे ज़्यादा यूएस में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ में हुई है, याद रखना सबसे कम डेथ्स हुई हैं इंडिया में, ठीक है, कोरोना की वजह से। ये NYSE की फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ से डी लिस्ट कर दी हैं चाइना की 800 कंपनियाँ। चाइना के बारे में हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। बीजिंग उसकी कैपिटल है, रेनमीबी उसकी करेंसी है, एंड Xi Jinping is the president of China. Let's move to our next question. In आत्मनिर्भर रिलीफ पैकेज how many rupees announced for beekeeping? आत्मनिर्भर पैकेज आपको पता है जो कोरोना के लिए 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया है हमारी भारतीय सरकार ने। उसमें से उसने बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन के लिए कितना दिया है ये हमें बताना है, ठीक है। 500 करोड़ इसका सही उत्तर है। मधुमक्खी पालन, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, भारत वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो हनी प्रोड्यूस करती हैं सबसे ज़्यादा, टॉप 5 कंट्रीज़ में। तो वो इसी की वजह से होती हैं। तो इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज में से 500 करोड़ निकाले हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। हमें बताना है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार मिलेगा नाम का कैंपेन किस राज्य ने चलाया है। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश ने अभी एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम को स्टार्ट किया है और आई होप इसको ये इम्प्लीमेंट भी करें जल्दी से जल्दी, बिकॉज वादे बहुत किए जाते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में और इम्प्लीमेंट कम। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम एंड गांधी सागर डैम दोनों मध्य प्रदेश में हैं। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, विद whom did एयरटेल अफ्रीका एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू हेल्प द चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। एयरटेल अफ्रीका है जो उसने कोविड-19 से बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है, संधि की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसने ही अभी एयरटेल अफ्रीका के साथ टाई अप किया है। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। इसके हेड हैं हेनरीटा एच फोरे, इनका नाम याद रखना है। ओके, तो इतनी डिटेल यूनिसेफ के बारे में इनफ है आपके लिए। तो गाइज़ ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ करें और अपने जितने भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले एग्जाम्स का, आपको पता ही है। सो आज का आपका स्टैटिक प्रश्न है, नेम द फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर पता है वो भी शेयर करना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करें लाइव सेशन। और आज के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।